अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं M5 टीवी न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन टॉक शो विद सैयद अबरार। आज टॉक शो में जो हमारे गेस्ट है वो हैदराबाद में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में भी उन्हें काफ़ी माना जाता है। हमारी मुराद सैयद अब्दुल क़ादर क़ादरी अलमारूफ वहीद पाशा साहब से, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल से है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल से पहले आप हैस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे। अभी वो ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव है, उसकी वजूहात क्या है? ऐसा नहीं है, इनएक्टिव है इसलिए कि हमारे मसरूफियात काफ़ी बढ़ चुके हैं। जी और हैज़ इंडिया यकीनन हम तेलंगाना में जो है बहुत काफ़ी काम किए। हैज़ इंडिया के नाम से ह्यूमन लाइफ अवेकनिंग सोसाइटी नाम था उसका। ओके। और उसके अंदर मैं आपको अगर तारीफ़ काबिल है, एक हमारा सबसे बड़ा काम जो इमाम और मौज़नीन को जो तनख्वाहें दिलाने की जो बात थी, जी जिसके अंदर जो है मैं शुक्रगुज़ार हूँ कविता मैडम का, क्योंकि 2014 में जब कविता मैडम एमपी बने थे और हमारी उनसे मुलाकात, और नई नई हुकूमत आई थी टीआरएस की, जी तो जब हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में उनसे, जी तो हम ये दर्द को उनके सामने लेके गए थे कि आइमा और मौज़नीन के लिए जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये और 2017 की बात है। 2014 की बात 14 है, की मैं बात समझता है। हूँ जी 2014 में, शायद मैं समझता हूँ 14 या 17 जो भी जी है। वो कुछ साल में इधर उधर एक आध वक्त आगे पीछे कुछ हो सकता। ओके। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो हम उनके सामने जब ये बताए थे तमाम मामला आइमा और मौज़नीन के बारे में, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए इसको जो है हमको जो है वो नजमा हिपतुल्लाह मैडम से मुलाकात कर रहे थे जब माइनॉरिटी मिनिस्टर थे उन्होंने, जी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स के। तो उनसे मुलाकात करवा के फ़ौरी तौर पे जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिए। फिर उसके बाद वादा किए कि हम तेलंगाना में जब हमारी हुकूमत है तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सके। जी तो उसके बाद उन्हीं के मशवरे पे हम 10 ज़िले थे जब, तो तमाम कलेक्टर्स को 10 कलेक्टर्स को अलग अलग डेट में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन उनको पेश किए हमारी तरफ से। और ये आवाम के सामने भी आइमा और मौज़नीन से भी वादा किए गए 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि हमको वादा करने वाली वो शख्सियत के ऊपर भरोसा था कि इसलिए कि उनका जज्बा देख के हमको यकीन था कि ये 6 महीने में यकीनन इन्हों इम्प्लीमेंट करेंगे इसका। जी और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फिर बात किए, फिर फौरी चीफ सेक्रेटरी साहब से कॉल आया था हमको, हम उनसे मुलाकात किए। जब मैं समझता हूँ नदीम साहब कुछ सेक्रेटरी थे, उनको भी बुलाकर वो सामने बिठाए, बात करवाए और ये तयक़ुन दिए थे कि इमीडिएट हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी और बाद में ऐसे हालात हुए, पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद से रास्ता हमारा कट गया। और मगर इतना है कि अल्लाह का करम यह हुआ कि तनख्वाहें जो है जारी करना शुरू कर दिया। तो ये काम तो आपकी तरफ से ही तो हुआ? ये मैं ही नहीं, अल्लाह कराया, अल्लाह उसके जी रसूल का करम था। और हम कोशिश करे थे, एक मेहनत करे थे, जज्बा था। जी हम बहुत सारे ऐसे काम किए हैज़ इंडिया के दौर में भी, आवाम के अंदर जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिए। ओके। और मतलब ऐसे कई कारनामे हैं, अल्लाह जो है हमसे काम ले लिया। देखिए, जी काम करने वाला, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं काम करूँ, तो ये तो हर बंदे का फ़र्ज़ है काम करना। बराबर। मगर मैं ये शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि हमको ये हर वक्त शुक्र अदा करना है कि अल्लाह हमसे ले लिया काम, क्योंकि अल्लाह उन बंदों में हमको रखा जो हम कुछ कर सके। तो ये 6 वरना महीने हमारी में औकात अमल नहीं में है, लाया। हमारी खुशनसीबी है। जी ये हमारी खुशनसीबी है कि हम कुछ काम कर सके। जी और मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि देखिए, जीने के लिए इंसान जब ज़िंदगी गुजारता तो बराबर इंसान का एक मकसद होना चाहिए। बराबर। और मकसद इंसान खाना, अपने घर को देख लेना नहीं है। जी इंसान का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं, मेरी आखिरी सांस तक एक जज्बा ये बना के लेके चलना चाहिए। बराबर। तो ये कामयाबी की ज़िंदगी है। वरना जीना तो कोई भी जी लेता, अपना खा लिए, अपना गए, अपना नमाज़ा पढ़ लिए, अपना रोज़ा रख लिए, घर में आ गए,
खाली ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी के अंदर आप अपने अड़ोस पड़ोस के दर्द को, अपने भाइयों के दर्द को, अपने आवाम में जो है शहर वालों के दर्द को, इसको समझना और इनके जज्बे की कदर करना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह तो हमको इतनी इस्तिताअत दे कि हम इनका काम कर सकें। क्योंकि औकात तो मेरी नहीं है, जज्बा अंदर से है, मगर करम उसका होना कि हम उसके काबिल मतलब काम करने के काबिल हो जाए। बराबर, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल का क़याम अमल में लाने की कोई ख़ास वजह? जी, असल जो है इसकी कई वजूहत है, जिनमें अहम वजह यह है कि मुल्क में जो बढ़ती फ़िरक़ा परस्ती थी और बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे तंजीमा जो है काम कर रहे थे और जिनसे जो है मुसलमान माशरे में बहुत काफ़ी जो है उनको नुकसान पहुंच रहा था, मुसलमान माशरे को, मुस्लिम माशरे में। तो उसकी वजह क्या है कि इन लोग की जो शिद्दत पसंदी थी, इनकी जो बदअखलाक़ी थी जी, तो वो बदअखलाक़ी से जो है दूसरे लोग को भी मौका मिल रहा था कि माहौल ख़राब करने के लिए, मतलब मैं कैसा बताऊँ आपको कि मतलब हम थाली एक हाथ से नहीं बचती, आप मशहूर वाक़या हूँ, आप जी, मतलब बात सुनते हैं बराबर, तो ये ऐसे चंद लोग पैदा हो गए थे जिनकी तरफ से माशरे में बहुत गंदगी फैल रही थी। जी, तो ये देखते हुए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल का क़याम अमल में लाने की इसकी अहम वजह यह थी कि हिंदुस्तान के अंदर खानखाई निज़ाम को बढ़ावा दे, अच्छा, मुल्क भर में। जी, तो हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो है इस पर काफ़ी गौर व फ़िक्र करते हुए हज़रत से, क्योंकि वो जानशीन हैं, औलाद गरीब नवाज़ है और गरीब नवाज़ के साहिब सज्जादा के जानशीन हैं, बिल्कुल, तो बहुत इस मामले में फ़िक्र का इजहार किए थे। बोले इसको किस तरीक़े से जो है हम इस ये जहालत को रोक सकते हैं। जी, तो देखिए, आवाम बहुत इनोसेंट होती है। आवाम के अंदर कैसा है, देखिए इश्तियाल की बात करना ये लोग को पसंद, क्योंकि मसला क्या है, माशरे को ऐसा बना दिया गया कि आप अगर कोई एक आलिम को खड़ा करिए तो उलमा की बात सुनने के वास्ते नींद आ जाती है उन लोग को, बराबर, और आप एक जाहिल आदमी को डाइस पर खड़ा कर दीजिए, उनकी बात सुन के जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के घर को जाके सो जाते, दूसरे दिन भूल जाते सब। इनोसेंट आवाम का तो काम ये है। आवाम का इनोसेंट ही है ना फिर। जी, देखिए, उनको ये मालूम नहीं कि हम जी रहे हैं क्यों, करना क्या है। उनके सामने अगर मैं जाके झूठ सच कुछ भी बोल जाता तो मेरे सामने 2 मिनट जज्बात का इजहार करते चले आते। बराबर, तो इनके जज्बात को लेते हुए दूसरे लोग उनका फ़ायदा, जो तंजीमें शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो लोग इनका फ़ायदा उठा रहे थे। अच्छा, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि देखिए, खानखाई निज़ाम सबसे बेहतर निज़ाम है जिसके अंदर अखलाक की, किरदार की, इनके सारी मोहब्बत, अड़ोस पड़ोस का हुकूक़, आप हर वो तालीम खानखा में दी जाती है। तो जी, हज़रत का मानना ये था कि खानखाई तालीम अगर आम होगी तो आवाम के अंदर एक अवेयरनेस आएगा और सही और गलत बात की जो है उनको समझ आएंगी। बराबर, तो वो वजह एक ऐसी थी कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है तमाम सज्जादागान, क्योंकि सज्जादागान खानखा से जुड़े हुए होते, तो उनको लेकर मशाइख हज़रात को लेकर जो खानखाई निज़ाम चलाते हैं। देखिए, खानखा में बेहतर बात क्या होती कि उसमें मज़हब नहीं देखा जाता, जी, तमाम लोग को इनवाइट किया जाता, तमाम लोग के सामने दर्स की दिया जाता, अल्लाह उसके रसूल का रास्ता बताया जाता, हुकूक़ बताए जाते, किस तरीक़े से जीना ज़िंदगी वो बताई जाती। तो ये तमाम चीज़ों को हज़रत बार बार हर किसी के सामने तलक़ीन की है कि ये चीज़ हमको आम करने की ज़रूरत है और हम में सब्र। आप देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि औलिया अल्लाह के जो है आप अगर रास्ते पे चलेंगे जी, तो आप जब औलिया अल्लाह अगर मुल्क में आए हैं, सरकार गरीब नवाज़ का आप जानते होंगे कि मामलात क्या थे, कैसा तशरीफ़ लाए आप, ज़बान नहीं जानते थे, फिर वो ज़माने में से शिद्दत पसंद लोग के बीच में आप कोई तलवार नहीं चलाए, कोई किसी से तलख़ी से बात नहीं की है, जी, बिल्कुल, आप अपनी इनकिसारी से, मोहब्बत से लाखों लोग को मुरीद किए। तो बराबर, हम मुसलमान के किरदार, मुसलमान की पहचान है। जी, मुसलमान अगर ये सोच रहा है कि मुसलमान अगर शिद्दत से बढ़ सकता तो शिद्दत में कम हो सकता, बढ़ नहीं सकता।
बराबर। मुसलमान आका अलैहिस्सलाम के तालीमात पे चल के बड़ा हो सकता। जी बिल्कुल। दुनिया में इस्लाम अगर फैला है तो ताकत के ज़ोर पे नहीं फैला। दुनिया में इस्लाम के मानने वाले बड़े तो इस्लाम के अच्छाइयाँ देख के, आका अलैहिस्सलाम के तालीमात को देखकर जो है दुनिया में इस्लाम फैला तेज़ी से। तो बिल्कुल। मेन किरदार है हमारे, जो किरदार देखिए मुसलमान वही अच्छा होता है जिसके किरदार अच्छे होते हैं। जी अब बाद लोग बोलते हैं कि नहीं, आगे वाला बोला तो कि हम खामोश बैठ जाना। अरे मेरे भाई, तुम वो भी तो दौर सुनो, तुम जब आका अलैहिस्सलाम के जो मामला तालीमात पे अगर तुम गौर करेंगे, अगर तुम जो है वो चीज़ पे चलना शुरू करेंगे तो तुम्हारे में खुद ब खुद ही शिद्दत ख़त्म आती। जी देखिए, हर चीज़ को जवाब जो है सख्ती नहीं होती। मोहब्बत से आप अगर किसी का जवाब देंगे तो यकीनन आज नहीं कल उन्हें मायल होगा आपका। बराबर। हमको ऐसी उम्मीद है। तो इसकी ख़ास वजह यही थी बस। ख़ास वजह यही है कि बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती और शिद्दत पसंदी को रोकना, ताकि खानखाई निज़ाम बहाल होना। और अल्लाह का करम है, आज आप हिंदुस्तान के अंदर देख रहे होंगे, आज 8-10 साल में हम जितना काम करें, आप सूफ़ीज़म का नाम यकीनन औलिया अल्लाह के सदक़े में जो है हर दौर में लिया जाता, मगर ये 8-10 साल में हर जगह नए नए तंजीमा बन रही। हर छोटा छोटा आदमी अपनी अपनी सतह पे एक तंजीम बना रहा सूफ़ीज़म के नाम पे, और हर छोटा आदमी जो है इसके अंदर उठ के जो है उसको भी जोश आ रहा है कि नहीं मैं भी ये काम करूं। तो हमारा मकसद ये है कि इसमें अवेयरनेस आना, और कई लोग इसमें आना, आगे बढ़ना, और खानखाई तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी जगह पर जो है तंजीमें बनाओ, आप काम करो, लोगों की खिदमत करो, ये हमारा मकसद है। बिल्कुल। तो देखिए, हर काम हम नहीं कर सकते, बराबर। तो ज़रूरी है कि हर स्टेट में हर जगह जब हज़रत निकलते कोई मामलात में अगर कहते हैं तो वहाँ पर ऐसा अवेयरनेस आता है, और वहाँ पर जो है हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि हम भी ये काम करना, हम क्या बराबर नहीं हो सकतेगा। बराबर। तो हमारी ख्वाहिश ही है कि तो निकलो और बड़ा बन के काम करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम पाशा साहब आपका। कौंसिल से आम आवाम उन्नास के लिए क्या फ़ायदा? देखिए, आवाम के लिए मैं वही तो बता रहा हूँ, आवाम में जो शिद्दत पसंदी है जी उसको रोकने के लिए, फ़िरक़ा परस्ती को कम करने के लिए ये कोशिश की गई, और अल्लाह का करम है एक 7-8 साल के अंदर से हमको ये मतलब देखने में भी आया कि कई लोगों में सुधार आया, आवाम में, बिलखुसूस आवाम में अवेयरनेस आया। और हम देखिए, हर वक्त हमारी कोशिश रही कि शिद्दत पसंद लोग को रोकना किस तरीके से, चाहे अगर क़ानून की मदद ले सके तो हम क़ानून की मदद। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अगर उस मुल्क में हमारी वफ़ादारी नहीं रही, वो मुल्क से हमारी मोहब्बत नहीं रही, तो हम मुल्क के वफ़ादार नहीं है। तो इस्लाम हमको नहीं सिखाता ये। जी इस्लाम में इस्लाम आपको मोहब्बत, वफ़ादारी जो है, सदाक़त, ये सब इस्लामी किरदार है ये। तो बिल्कुल। अगर ये चीज़ आप में बाकी नहीं रही तो आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं आप। जी हाँ। तो आपका काम है कि आप एक मुसलमान होते हुए अपने आप के किरदार ऐसे पेश करें कि ताकि आपको देखकर लोग बोलना कि मुसलमान गलत नहीं हो सकता। बराबर। कुछ लोग गलत हो सकते हैं मगर मुसलमान गलत नहीं हो सकता। तो ये हमको पेश करना ज़रूरी है ये बात, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ 85% लोग दूसरे हैं, कई मज़ाहिब के अलग लोग हैं, उनके बीच में हम 15% लोग हैं। और 15% लोग जो है अपने आप को अगर ये बताएंगे कि हम अगर किरदार नहीं बताएंगे और शिद्दत पसंदी बताएंगे, फ़िरक़ा परस्ती बताएंगे, तो कैसा जी सकते बोलिए आप माहौल में। बराबर। माहौल में अगर आप इनकिसारी, मोहब्बत और आपस में भाईचारगी, इत्तेहाद को जब तक लेके नहीं चले, तो इसीलिए हम ये बताते कि औलिया अल्लाह के तालीमात पे अगर आप आएंगे तो आपको सिर्फ वहाँ मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद यही नज़र आएंगे आप। जी बिल्कुल पाशा। इसके अलावा साबिक़ में देखा गया हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले बड़े ब्लड डोनेशन कैंप में आप एक्टिव थे, उससे भी आपने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और मिलाद जुलूस से भी आपने किनारा कशी कर ली। जी देखिए, मसला कैसा है, ये मैं बहुत मतलब अच्छा सवाल करी है, क्योंकि असल ये डीप सवाल बात है। चीज़ें ऐसे होते हैं जो दिल को जो है तकलीफ़ देने वाले जो मामलात होते हैं। देखिए, हर वक्त हमारा मकसद, मैं क्या बोला आपको, अल्लाह जिससे चाहे जो चाहे काम ले लेता। जी तो हज़रत
क़ायद अहले सुन्नत हज़रत औलिया हुसैनी साहब, हज़रत मुर्तज़ा पाशा औलिया हुसैनी साहब जो क़ादरी चमन से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो उनकी सरपरस्ती और उनकी सदारत में ये मिलाद जुलूस का फाउंडेशन रखा गया था। जी। और अल्लाह के करम से मैं समझता हूँ 2008-9 की बात है ये। तो जब से जो है चल रहा था अच्छा। तो देखिए बाद वक्त क्या होता वो आप सुनेंगे नज़र से इंसान पत्थर भी वो नज़र जी से हाँ। जो है टूट जाता, बल्कि आप सुनेंगे वाक़या। जी। तो ऐसी कुछ बदनज़रों की नज़र लग चुकी थी उस पर। तो ये मैं तो समझूं ये कि इत्तेहाद पे आपसी इख्तिलाफात जी नहीं नहीं समझूं नहीं मैं। कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जी। तो अब वो नज़र लगने से मैं बोला अल्लाह जब तक जिससे काम लेना। तो हज़रत को बाद में भी कुछ मामला थे। देखिए असल क्या था, एक वक्त ऐसा आया इसके अंदर कि जिसके अंदर गणेश फेस्टिवल और आपके मिलाद जुलूस एक ही टाइम पे आए। समय। तो हज़रत ये फ़ैसला किए थे कि जो है हम जो है आगे बढ़ा सकते हैं तारीख़ को, जी। और हमको बढ़ाना चाहिए इसलिए कि हमारे बरादर वतन जो हमारे दूसरे भाई है वो लोग का एक फेस्टिवल है और हमको चाहिए कि उनके साथ ताउन किया जाए। तो बराबर। वो ताउन करने के लिए हज़रत जो है हज़रत मुर्तज़ा पाशा साहब औलिया हुसैनी साहब क़िबला क़ायद अहले सुन्नत जो है इस मामले को तारीख़ जो है उस वक्त कैंसिल पोस्टपोन किए थे, जी। आगे की तारीख़ का ऐलान करने वाले थे। तो अब बाद लोग देखिए हर दौर में हर कोई ना कोई किसी से इख्तिलाफ़ नहीं हुआ, किसी से कोई मामला नहीं है। जी। तो बाद लोग शिद्दत पसंद रहे थे, तो वो लोग बोले ऐसा कैसा तारीख़ कैंसिल करते भाई, हम वो तारीख़ में, जबकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। बिल्कुल। जो हजरात आज आपको नज़र आ रहे हैं कभी वो जुलूस में भी नज़र नहीं आएंगे, आप तारीख़ उठा के देख लीजिए कभी। जी। तो उसमें क्योंकि हज़रत मौलाना औलिया हुसैनी साहब क़िबला के साथ साथ हज़रत हमारे हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब इल्ना शाना ब शाना ये जुलूस को हर वक्त जो है लीड करे। और अल्लाह के करम से हैदराबाद में एक तारीख़ जिसके अंदर जो है आज लाखों लोग शिरकत करते हैं। और मैं समझता हूँ वो पीसफुल, ऐसा पीसफुल जुलूस था कि जिसमें आप जब वो निकलता तो उसके अख्तिताम तक कभी एक वाक़या कभी कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल। और उसके बाद ऐसा हुआ देखने में आया कि कई वक्त जो 2-3 वक्त से जब देखने में आया, क्योंकि बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो नौजवान खून है जी। और ख्वाहिश रहती कि हम भी इनके जैसा करना, मगर कर नहीं सकते, कोशिश करना। तो हज़रत बोले कि ठीक है अगर कोई कर रहे हैं आगे बढ़ के जी। तो करने दो, क्योंकि अल्लाह हमसे अब तक काम लिया। बराबर। अब कोई आगे करना चाह रहे हैं तो उनको इनडायरेक्टली जो सपोर्ट करना है करते, मगर हज़रत जो है वो चीज़ से मैं समझता हूँ पीछे हट गया। तो इस वजह से सब लोग खामोश हो गए। अच्छा। क्योंकि देखिए बच्चों से तो मुकाबला नहीं कर सकते ना। बराबर। आप बोलिए बच्चों का और बड़ों का मुकाबला हो सकता, नहीं हो तो सकता। बच्चे कर रहे हैं तो सपोर्ट सरपरस्त ही करते हैं, ठीक है बाबा तुम कर ले रहे ना, बराबर। कर लो, बस और कोई वजह नहीं है। यही वजह थी किनारा कशी। इख्तिलाफ किसी से नहीं है, जी। सब ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, सबसे मामला सही है। मगर क्योंकि बच्चे कर रहे हैं तो उसमें जाके बराबरी में सीट डाल के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हज़रत क़ायद अहले सुन्नत का मामला ऐसा है, मैं आपको कोई उसके अंदर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो मैं मसला मैं देखा, मैं हैदराबाद में वो वाहिद खानखा है, जी। मैं आपको हल्फिया बोल सकता हूँ, कोई उनके मुकाबला नहीं कर सकता। जी। और आप अगर किसी को 50 आदमी को खड़ा कर दो नहीं कर सकता। जब कभी वो काम करे फलाई काम अल्लाह उसके रसूल के लिए और ऐसी खिदमत करे कौम की कि उससे जो है आवाम उसकी गवाही दे सकती है। आप जी। देखिए हज़ारों लोग में आप रोटी तकसीम कर देते हैं। कोविड का दौर आया तो आपके पास सिलेंडर्स, मेडिसिन्स, मैं समझता हूँ वाहिद खानखा थी जो हैदराबाद में हर तरीके से सप्लाई कर देते। और आज भी उनके पास रोज़ लंगर रसूल के नाम से लंगर चलता है, हज़ारों लोगों में राशन के किट्स तकसीम होते। तो ये देखिए अल्लाह जिससे काम लेना है ले लेता। अब वो तमाम काम ये बच्चे करना बोले तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए अब ये काम मिलना कर ले रहे हैं तो बच्चों को छोड़ दिए, वो काम हज़रत कर रहे हैं। जी। तो आज भी लोगों के अंदर बने हुए हैं, लोगों में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई खानखा में ऐसा काम नहीं होता। जी। क्योंकि मैं हिंदुस्तान भर में देखता हूँ बहुत ही कम खानखाएँ हैं जिनमें तेलंगाना हैदराबाद की ये वाहिद खानखा है जिसके अंदर इतने फलाई और आवाम के लिए दायरे क़ानून में रहते हुए अमन के लिए काम किया जाता। मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जी। तो तमाम हिंदुस्तान में ये काम नहीं होता? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कम खानखाएँ हैं, बताया कम मैं आपको। खानखाएँ, यानी कि जिसमें तेलंगाना में वाहिद खानखा है। जी।
मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि वाहिद खानका है जिसके अंदर इतना फलाई काम किया जाता। जी। जिस तरह आरएसएस ने मुसलमानों के लिए इंद्रिश कुमार की सदारत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कायम किया, उसी तरह लेकर बीजेपी की जानिब से ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया क्या? अब ऐसा है, बोलने वाले आप जो है आप बीजेपी ने आप डायरेक्ट बोलना था आरएसएस वाले ही बनाए बोल के, उसमें कोई खबर नहीं है। देखिए मैं आज से 1-2-4 दिन पहले किसी साहब के साथ बातचीत हुई जी। तो मैं बोला देखो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है वल्लाह आलम कि जो कोई किसी के साथ बदगुमानी करता है, जी। जो कोई किसी के साथ बदगुमानी करता है और जब तक उसको मौत देंगे जब तक उसके अंदर उन्हें मुब्तला नहीं होगा, ये हमारा ईमान है। देखिए आका अलैहिस्सलाम फरमा देना ये हमारा ईमान है और हमारा यकीन है कि वो होएगा, जो कोई भी करेगा ऐसा। तो अब हमारा मकसद, हम यकीनन हम किसी से मुलाकात करने में शर्माते नहीं। नुमाइंदगी देखिए 21 स्टेट में बीजेपी है जी। काउंसिल हमारी ऑलमोस्ट तमाम हर स्टेट में है। तो अगर हमारे काउंसिल के किसी फ़र्द का कोई काम है तो वो जो है किसके पास जाएगा, हुक्मरान के पास जाएगा या आपके पास आएगा? बराबर। हुक्मरान। तो हमारा काम है मिलना, हम तो मजबूरी भी है। देखिए ज़रूरत है हमारी, हुक्मरान के पास अगर नहीं जाएंगे आप तो आप रोड वाला तो काम नहीं कर सकता आपका। पाशा आप पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं क्या बोला आपको, इल्ज़ाम से हमको परवाह नहीं है भाई, उसकी वजह क्या आपको आप नहीं मेरी बात देखिए, आप बी टीम में भी आपको शुमार किया जाता है क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह और दिग्गज बिगेस्ट लीडर्स ऑफ बीजेपी के साथ देखिए वायरल हुए। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ये फ़ख्र की बात है कि हम जैसे हक़ीर लोग को जो है अगर कोई लोग बुलाकर मिलते हैं और कोई लोग बुलाए हैं मिलने के लिए, वो भी हुक्मरान हैं, हिंदुस्तान के बादशाह समझिए आप, तो अगर बुला के मिलते हैं तो फ़ख्र की बात है, लोगों को फ़ख्र करना चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर रही बात एक चीज़, तो हम आवाम के अंदर ऐसी क्या पॉलिसी लेके आए जिससे आवाम को तकलीफ़ हुई? जी। देखिए हम अगर कोई बात बोलते हैं तो आवाम की भलाई के लिए बात करेंगे, चाहे वो हम किसी से भी मिलो। देखिए आवाम में अगर आप बी टीम बनाओ, हमको ए टीम बनाओ या हमको उनके साथी बनाओ, हमको कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। हमारा मकसद, आपके ऊपर इल्ज़ामात है कि आप भी एक बीजेपी के एजेंट हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इल्ज़ाम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम वो हदीस शरीफ पे यकीन रखते हैं और हमारा ईमान है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उन्हें उसके अंदर मुलविस हो जाएगा। सुने, हम जो काम करते हैं हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, हमारा मकसद है, दिल तो अल्लाह बेहतर जानता। भाई अगर मैं गंदगी करूँगा तो मैं आवाम से क्या ले रहा हूँ? बिल्कुल भाई अगर हमारी तंजीम कोई हिंदुस्तान भर में काम कर रही है तो आवाम से डायरेक्टली क्या ले रहे हैं हम? आवाम से मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद की गुजारिश करते हैं। उससे ज़्यादा आप आवाम से लेने क्या जाते हैं हम? आप कभी एक हमारे इतने स्टेटमेंट्स, हमारी तंजीम के किसी एक फ़र्द का स्टेटमेंट बताइए कि किसी भी पार्टी की वो तायद किए क्या? किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना बोले, किसी की मुखालिफत किए क्या? हम मुखालिफत भी नहीं करते जी, हम मुखालिफत भी नहीं करते, तायद ही नहीं, हम मुखालिफत भी नहीं करते। हाँ इज्जत कर दे। सुनिए मैं बोलता हूँ, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि देखिए अल्लाह जिसको इज़्ज़त वाला बनाया, चाहे वो श्री अमित शाह जी हो या श्री नरेंद्र मोदी जी हो या आप जो है और कोई हो, मैं किसी का नाम मतलब नाम लेना, अगर कोई है तो हमारा काम है इज़्ज़त करना। अल्लाह उनको हुक्मरान बनाया, बराबर। अल्लाह जिसको इज़्ज़त दिया आप उसको जलील कर सकते क्या? बोलिए, नहीं कर सकते, खुद जलील आते, क्योंकि अल्लाह इज़्ज़तदार बनाया। हाँ अगर पॉलिसी मैच नहीं हो रही, अगर आपकी और उनकी पॉलिसी में कुछ फ़र्क आ रहा तो आप गुजारिश कर सकते हैं। भाई हम हर दौर में देखिए मुसलमानों का मसला कैसा रहा, हमारा रहबर सही नहीं मिला हमको जी, जो हमारी बात पहुंचा सके। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हुक्मरान को आप गाली दे के आप बड़े बनते, नहीं बन सकते कभी। आप हुक्मरान की इज़्ज़त करना, ये अगर उनकी पॉलिसी गलत है तो आप बड़े पैमाने पे जाइए, डेलीगेशन आपका क्या कर रहा है, आपके इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग जाके क्या कर रहे हैं? देखिए
आप मैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। आप कई वक्त आप ये बोले कि हम पेपर नहीं बताएंगे, हम पेपर नहीं बताएंगे, एनआरसी ला लो, कुछ भी कर लो, हम पेपर नहीं बताएंगे। तो मैं समझता हूँ सुने होंगे आप लोग। जी तो आज वही लोग जो है पेपर बता रहे हैं सबसे पहले, नहीं पेपर बताना ज़रूरी है, पेपर बताना ज़रूरी है। तो आप लोग की पॉलिसी क्या है पहले डिसाइड करिए। देखिए, किसी की मुखालिफत करके अपने आप को ज़िंदा रखना छोड़ दीजिए। बिल्कुल। आप किसी की बात पे समझ के आवाम को समझाने की कोशिश करिए कि ये जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल सही है और इसके अंदर हमको ये चाहिए कि हमारे दस्तावेज़ात को सही करें, और ये अल्लाह हमारे को मौका दे रहा कि ऐसे टाइम पे हम अपने दस्तावेज़ात सही करना और आगे के लिए हमारी जनरेशन के लिए इसका फ़ायदा हो। जी पाशा, अभी रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, आप उसमें कह रहे हैं कि अमन के पैगाम को पहुंचाने के लिए हम एक नए सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाएंगे। तो सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वो पार्टी कौंसिल के ज़रिए आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी क्या? ऐसा देखिए, सबसे पहले हम अपनी हैसियत को जानते हैं, इसलिए कि कभी भी कोई काम करना जज्बा हर इंसान का जज्बा रहता है। मैं समझता हूँ आपको भी एक जज्बा रहता है कि मैं कौम की खिदमत करूँगा, मैं जो आगे निकलूँ। तो हमारे सामने ये बात आई कि कोई शिद्दत पसंद लोग हैदराबाद में जो है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इनको किस तरीके से रोकना। तो बोला जब वो शिद्दत पसंद लोग अपनी पार्टी को लेकर आए हैं, तो हम भी एक अमन पसंद पार्टी जो है हिंदुस्तान भर में क़ायम करेंगे, जिसके तहत जो है हम आवाम के अंदर एक मैसेज दे सकते हैं कि हम अमन वाले हैं और आप अमन वाले बन जाओ, हम मुल्क से मोहब्बत रखने वाले हैं, आप मुल्क से मोहब्बत रखने वाले बन जाओ। तो ये एक मैसेज है। तो अब देखिए, कोई पार्टी लॉन्च करना कोई मजाक की बात नहीं है, उसको उसके लिए तमाम जो है मामलात उसके अंदर में, मतलब चाहे वो पैसा हो या मामलात हो या ऐसे कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह करम से हमारे साथ जो लोग है, हमारे साथ जो खानखाई लोग हैं, जो हमारे साथ जो उलमा हैं, वो हज़ारों की उन लोग की फॉलोइंग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अननोन लोग हैं। तो हम ज़रूर जो है इस बारे में अगर से कि वक्त आएगा और अल्लाह उसका रसूल अगर करम करेगा और ऐसी कभी ज़रूरत पड़ जाएंगी, तो माहौल बदलने में देर नहीं लगती है। जी मगर मैं डिनाई इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, जो चीज़ जो है अल्लाह अगर हमारे को फ़राहम कर दिया तो कोशिश करेंगे। देखिए, मैं क्या बोला आपको, ज़िंदा रहने के लिए जारी है, ज़िंदा रहने के लिए अच्छा पैगाम। देखिए, अल्लाह ताला नबियों को भेजा दुनिया में बिल्कुल मैसेज पहुंचाने के लिए। बिल्कुल अल्लाह बोला नबियों को कि तुम अपना काम करो कि मैसेज पहुंचा दो, उनको हिदायत पे लाना नहीं लाना वो मेरा काम। जी तो हम अल्लाह वास्ते नबियों की सुन्नत पे अमल करने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा पैगाम पहुंचाने के लिए कोई ऐसा काम, चाहे वो पार्टी की शक्ल में हो या तंजीम की शक्ल में हो जो आज कर रहे हैं हम, या और कोई शक्ल में हो, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा पैगाम अल्लाह मौका देना। बस मैं क्या बोला, हमारे सोचने से कोई काम नहीं होता, करम इलाही ज़रूरी है। जी हर वो काम करने के लिए अल्लाह की मर्ज़ी ज़रूरी है। तो अल्लाह हमको चुन ले, ये हम दुआ करते हैं। बराबर। तो इसके पीछे कोई रोक आपको, कोई रोक नहीं है। देखिए, हमको क्या रोक है। देखिए, हम लोग एक बात बताऊं, सियासी दूसरी सुनिए, जमातें हम हैं। एक ही चीज़ से रुकते, जी वो अल्लाह उसके रसूल के खौफ से। बराबर। बाकी हमारे को कोई किसी का रोक नहीं है, किसी की टोक नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के पास शिद्दत ही नहीं है। मैं बोला ना आपको। देखिए, आप हमारे को गाली देना चाह रहे हैं, आपका इख्तियार है, गाली दीजिए। आप मोहब्बत करना चाह रहे हैं तो आपका इख्तियार है, मोहब्बत करिए। गाली देने के लिए वजह होना, आपको अगर हमारी चीज़ गलत दिख रही तो आप हमसे सवाल करिए, आप बोलिए कि ये चीज़ आपकी गलत है, तो हम समझाते भाई ये चीज़ गलत है तो ठीक है, हम इसको सुधारने की कोशिश करते। तो आप बताइए हमारे में क्या, अगर आप इतने चीज़ जब आप तहक़ीक़ करके आए हैं, तो आप ये बताइए कि आप हमारे में गलती क्या देखें, जो ख़राबी क्या देखें, जिसकी जो है वजह से हम जो है अगर कोई गाली के मुस्तहिक़ होंगे। बराबर। हम तो कोशिश करते कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए मैसेज है। अब लोग अगर उसको कुछ अलग अलग मतलब निकालेंगे तो वो उनका इख्तियार है। काफ़ी सारे फ़िरका परस्त है जो रोकने की कोशिश करते अच्छाई के लिए, जैसा आप अच्छाई की तरफ आप कदम बढ़ा रहे,
तो आपको रोकने की भी कोशिश की जा रही है क्या? मेरा सवाल ये था नहीं, आपसे। ऐसा देखिए एक बात तो हम सबसे पहले अपने काम पे तवज्जो रखते हैं। देखिए क्योंकि बुरे काम से हमारा पहले अच्छाई के काम को रोकने के हमारा लिए। दायरा जो है ना, जी एक दायरा बना हुआ है। तो हमारा मकसद है अमन, मोहब्बत, इत्तेहाद, इनकिसारी, अखलाक। ये हमारे पास हमारे काउंसिल के तमाम लोग इस जी बात के ऊपर जो है कायम हैं। तो हम कभी ये नहीं सोचते कि आगे वाला क्या कर रहा, जी हम ये सोचते कि हमको क्या करना है। हम कभी ये नहीं सोचते आगे वाला फला काम करके आया, आगे वाला वो कर रहा, हम ये नहीं। हम सिर्फ यही सोचते कि हम किस रास्ते पे चलना, और वो रास्ता हम तय कर चुके हैं कि वो रास्ता सिर्फ औलिया अल्लाह के तालीमात पे अमल करना, आका अलैहिस्सलाम के किरदार को देखना और आवाम तक वो फैलाना। बहुत बस अच्छी बात। ये कोशिश करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात पाशा। अब जो सवाल मेरा वो वक्फ से रिलेटेड है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जहां मुस्लिम हुक्मरान उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, वहीं पर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादनशीन कौंसिल से उस तायद की क्या वजूहात है? क्यों ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादनशीन कौंसिल इस बिल को लेकर मुस्लिम हुक्मरान और कायदीन के ख़िलाफ़ थे? देखिए मैं आपको मैं अभी बातों में से पहले भी बता कि हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है, और दूसरी जो है आवाम की भलाई है। जी तो जब कभी हम आवाम के लिए अगर कोई अच्छी बात करेंगे, तो ये ज़रूर हमारे जहन में रहेगा कि हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करेंगे। वक्फ़ के ताल्लुक़ से मैं माजी में भी मेरी एक वीडियो में अपना एक बयान जारी किया था। देखिए आज सोचने की बात यह है, तो मैं सबसे पहले मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा कि आप देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं 1-2 मिनट आपको एक पहले ये बता देना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जी मुसलमानों के रहनुमा बताते, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले बताते। तो मैं वो बोर्ड पे डायरेक्ट मेरा वो बोर्ड से सवाल है, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी का मौका आया, जी लाखों लोग रोड के ऊपर निकल गए। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था जो लोगों को वरगलाए, रोड पे निकाले। जी जब कभी देखने में यह आया कि जब कभी कोई मुल्क में इलेक्शन आता या कोई मामलात होते, तो अल्लाह के करम से हमारे हजरात एक्टिव होते, जबकि गैर सियासी लोग हैं। जी अब इनका मकसद क्या रहता वो अल्लाह को मालूम, इनको मालूम। तो मैं क्योंकि हम लोग बदगुमानी से बचे हुए रहते, जी तो जैसा लोग हमसे बदगुमानी करें तो उन्होंने उसमें अगर गलत रहा तो उन्होंने उसके अंदर मुब्तला होंगे, मौत से पहले हमारा यकीन है। तो हम इसीलिए बदगुमानी नहीं करते, मगर हालात ऐसे बताते आपके कि आप आए बोले कि हम किसी को पेपर में बताएंगे। आज मुल्क भर में एसआईआर हो रहा है, जी तमाम लोग को पेपर बताना ज़रूरी है। जो पेपर नहीं बता रहे हैं उनके नाम कट जा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्यों नहीं इन लोग के दस्तावेज़ात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्त से पहले बनाने नहीं लगाया? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मालूम था कि एफआईआर होने वाला है, एनआरसी जैसी चीज़ आने वाली है? जी तो देखिए इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो हिंदुस्तानी शहरी है जी उसको तकलीफ़ होने वाली नहीं है। देखिए कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कोई नाम अलग था या नाम आज अलग है, कोई ना कोई रिकॉर्ड मिलता, अल्लाह के करम से आज नहीं कल दायरा सही हुआ था। कोई हिंदुस्तानी को उठा के कोई बाजू के इधर उधर के मुल्क को नहीं भेज सकते। जी हिंदुस्तानी अगर कोई है तो भारतीय, अगर कोई है तो भारत में ही रहेगा। और वो अगर मुसलमान को ये ज़रूरी है कि उनके दस्तावेज़ात सही करने कुछ टाइम लग सकता, जी उनको परेशानी की, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अल्लाह अगर करम करा तो इन लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने दस्तावेज़ात सही करने की ज़रूरत है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जब एनआरसी के दौर में इतना वरगलाए, इतना बोले हम नहीं बताएंगे, तो आज क्यों बताने लगा रहे हैं? मेरा एक पहला सवाल, आवाम से भी सवाल है। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक़ का जब क़ानून आया, जी तो ट्रिपल तलाक़ के क़ानून के वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करोड़ों लोगों से साइन लिए, लाखों लोगों से साइना लिए, घर घर फिरे, मुहिम चलाए। जब भी मैं समझता हूँ कुछ इलेक्शंस आए थे करीब में, जी तो पता नहीं इनका मकसद क्या रहता। वो आवाम गौर करना इसके ऊपर, तारीख़ उठाना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर गौर करना कि ये क्या वजह है इनकी और क्यों करते लोग, और ये लोग की मर्जी क्या है, इनका मंशा क्या है, और फिर उसके बाद गायब क्यों हो जाते हैं। जी ट्रिपल तलाक़ का मसला आया,
आवाज़ उठाए, जबकि उसके अंदर इख्तिलाफ है आइमा में, किसी के पास 3 तलाक़ एक टाइम में दे सकते हैं, किसी के पास 3 अलहदा वक्त तलाक़ देने का है, तो वो एक इल्मी बहस है। तो उसके अंदर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आवाम को वर्गलाई, लाखों लोग उससे साइन लिए और फिर देखा ये गया, इलेक्शंस ख़त्म हो गए, इन्हों भी घर में सो गए, ख़त्म हो गया वो। अच्छा, इनके पास एक अच्छा मसला है, बाबरी मस्जिद का इशू आया, तो बाबरी मस्जिद का कोर्ट में फ़ैसला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में, तो माशाल्लाह यही हजरात निकल के बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेंगे हम उस पर मजबूर, जबकि हमको ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आने वाला है, तमाम दानिश्वर हजरात को ये मालूम था। जी, मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी एक डेलीगेशन से, हमारा जो डेलीगेशन, हम भी जो है सुप्रीम कोर्ट से जो डेलीगेशन बनाया गया था इस मामले में मुफाहमत के लिए, तो हम उनसे, हमारी भी मुलाकात हुई, हम भी बहुत सारे तकरीबन 3-4 घंटे बात हुई थी। हमारा हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान साहब, हज़रत दीवान साहब जो सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, उनकी सरपरस्ती में तमाम हिंदुस्तान के 12-15 ज़िम्मेदार अहम खानखाओं के लोग साथ में गए थे। जी, तो उसमें हमको भी ये मालूम हुआ कि क्या होने वाला है आगे। जी, तो अब मसला कैसा है, तो अगर कौम के रहबर बता रहे हैं लोग, और कौम के लिए जैसा फिर बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म हुआ, जजमेंट आया, फिर घर में सो गए। जी, भाई आप रोड पे लोगों को निकालते हैं, एनआरसी बोल के निकाल दिए, कभी ट्रिपल तलाक बोल के निकाल दिए, कभी जो है आप बाबरी मस्जिद बोल के निकाले, फिर घर में सो जाते, खुद सो जाते घर में। अच्छा, मुद्दा भी याद नहीं दिलाते लोगों के सामने फिर कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था बोल के भी याद नहीं आता उन लोगों को, कि अब वो ऐसा है। देखिए, मैं बोला तो फिर ये मालूम होता है कि मैं ज़ाती यानी कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ उनके ऊपर, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं एक शायरी होने के नाते मेरा एक सवाल है कि क्या वजह है आप लोग जाग के लोगों को जगा के फिर अचानक सो जाते, खुद जी, लोग जागे हुए रहते, आप सो जाते। तो ऐसी वक्फ का भी मुद्दा आप देखेंगे, हिंदुस्तान भर में 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। जी, तो वो इलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कुछ हमारे ये वक्फ का इशू आया, तो वक्फ का जो मामला था, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल इसके ऊपर 5 साल से मेहनत करी थी अमेंडमेंट लाने के लिए, इसलिए कि इसके अंदर जो बदउनवानियाँ हैं जी, वो तमाम बदउनवानियों को जानते हुए, क्योंकि देखिए आज रिकॉर्ड में आपकी ज़मीन बता रही। जी, अब मिसाल देता हूँ आपको, कई ऐसे दरगाह हैं, मैं नाम लूँगा तो वो लोग समझेंगे हम पे तनकीद करें। जी, कई ऐसे बारगाह हैं, हर बारगाह के तहत 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन है, जी, 1000 एकड़ है, किसी को 500 एकड़ है। तो आप जाके देखिए बारगाह के अंदर, जहाँ बारगाह है वहाँ की अतराफ़ की ज़मीन भी बची हुई नहीं है। जो 1000-2000 पेपरों में दिखेंगे आपको, मौजूदा ज़मीन कोई बची हुई नहीं है। तो अब हमारा ये सवाल है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट का जो बिल आया उसके अंदर हमको जो एतराज़ात थे, जी, उसके अंदर जो एतराज़ात थे, उसके अंदर जैसा सेक्शन 3C के अंदर कुछ मामूली सी जो बात थी और उसके ऊपर हमको एतराज़ था, हम अपना एतराज़ जो है ज़ाहिर किए उनके सामने और वो लोग तयक़ुन दिए कि उसके अंदर हम सुधार लाएंगे। तो अब रही बात ये कि आप जब वफ़क़ा से इतना इशू बनाएं, करोड़ों लोगों से लेके एक बेवकूफ़ बना के आप QR कोड के ज़रिए उन लोगों से जो है आप मेल्स करवाए, तो मुसलमानों की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुसलमानों से कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए कि कहाँ गए वो हमारे जज्बात, जी, क्या वजह है जो तुमला घर में बढ़ गए, क्या वजह है जो तुमला जो है हमारे को जो है क़ानून की नज़र में क़ानून गैर क़ानूनी काम करवा कर आज तुम लोग अंदर क्यों सो गए। बराबर, देखिए, अगर कोई सवाल करना चाहिए। हुकूमत क़ानून लाती है जी, तो उसके ऊपर संजीदगी से वो लीगल मैटर रहता, आपको क़ानूनी तौर पे उसको सवाल या जवाब जो भी करने का है आपको क़ानूनी तौर पे बेहतर रहता करना। आवाम क्या कर सकती बोलिए आप? बराबर, आप बार बार जो आवाम को रोड के ऊपर उतार रहे हैं, बार बार लोगों के सामने बता रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। उम्मीद पोर्टल आया, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल पहली तंजीम है जो उम्मीद पोर्टल के लॉन्च होने के पहले लोगों को रिक्वेस्ट किया कि उम्मीद पोर्टल आ रहा है और आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए। जी, और यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो इसके अंदर ये बोलती है कि नहीं, हम उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे।
6 महीने का वक्त दिया गया था, 3 महीने तक तो कौम को अफीम की गोली दे के सुला दिए। जी। अब उसके बाद जो है जब कौम जो है पूछना शुरू करी कि भाई उम्मीद पोर्टल की डेट आखिरी आ रही, क्या करेंगे, तो महीना 2 महीने पहले बोले नहीं नहीं अब अफीम ज़रूरी की है, गोली जैसे मतलब क्योंकि हाँ आगाह नहीं किया गया। नहीं मतलब मिसाल दे रहा हूँ नहीं, मैं, वही गोली दिए बोले तो मिसाल दे रहा हूँ मैं। जी। तो अब उम्मीद पोर्टल का टाइम जब ख़त्म होने को आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोले नहीं हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कुछ टाइम बढ़ाओ। अरे मेरे भाई तुम लोग करना क्या चाह रहे हैं? जी। आप लोग आवाम के जज्बात से सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के नाम पे उनको खिलवाड़ बना के उनको रखे हुए हैं। जी। आप बोलिए आपका मकसद क्या है भाई? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम हमसे पूछ तो सकते थे भाई उम्मीद पोर्टल आ रहा है, आप लोग जब ऐलान करें तो इसको क्यों ऐलान करें, इससे क्या फ़ायदा है आवाम का, क्या नुकसान है, आप पूछ सकते थे। आज बोल रहे हैं कि नहीं उम्मीद पोर्टल से बहुत फ़ायदा है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। जी। तो आपको इतना देर से समझ में आ रहा तो आवाम के जज्बात से क्यों खेल रहे हैं आप भाई? अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो असल मजबूरी क्या है, देखिए आप इसमें जो लोग हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो उलमा हैं, जी। आप हर एक का एक अपना अपना एक ज़ाती मफाद है। जी। देखिए आप बिहार से उधर से उत्तर, अच्छी बात है, कोई भी शहर के हम हिंदुस्तानी भारतीय है, बहुत खुशी की बात है। मगर आप ये बोलिए ये मौलवी हजरात जो होते हैं इन लोग के पास जो है जब इनकी माजी देखे तो आप साइकिल भी नहीं रहती सही, और मौलवियाँ मदरसों के नाम पे पढ़ ले के क्या हुआ, कौम को ऐसी बेवकूफ़ बना बना के करोड़ों रुपए आज 4-4 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे हैं। जी। अब आवाम ये समझना कि इनके पास गाड़ी कहाँ से, मौलवी नफ्स को मार रहा, अल्लाह की बात कर रहा है, या नहीं तो अपनी लग्जरी को देख रहा। अच्छा धंधा मिल गया, बेवकूफ़ बनाओ, लग्जरी कारों में फिरो। जी। अब आवाम बेचारी मासूम है, हर वक्त जो है हर वो जो ज़रा थोड़ा जुब्बा उब्बा डाल लेके ज़रा थोड़ा फ्रेश हो के आते, आवाम समझते इतना बड़ा आदमी आ गया हमारे घर पे, हमारे हस्ते तो ईद हो गई बोल के आवाम उनके पीछे लग के जिंदाबाद जिंदाबाद के लेके निकल जाए। हकीकत को समझना, देखिए हम अगर ईमान वाले हैं तो हमारा काम है कि ईमान वाले का काम है कि ईमान वाला धोखा नहीं खाता। जी। तो आप पहचानो आपका रहबर कौन है, आप क्या से सही हकीकी मदद करने वाला कौन है, तो आप सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल से रुजू हो जाओ। देखिए आप ज़िंदगी कैसा है, देखिए आपका अगर कोई काम है तो आपको सेल्फ करना है। बिल्कुल। आप ये समझ रहे नहीं मेरा भाई आके मेरा काम करेगा, नहीं कर सकता। आपका काम आपको खुद करना है। अगर नमाज़ पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, मेरा भाई नमाज़ पढ़ लिया, मेरी बीवी नमाज़ पढ़ ली, मैं पूरा जन्नती हो गया बोल के नहीं बैठ सकते आप। बहुत खूब जवाब आपका। तो अब ये मामलात में भी हर मामले में हम सोचना कि आगे वाला बोला तो आपको साहिब समझ है। अब मैं फेसबुक से डाला, जी। मैं कई जगह लोगों को बोला भाई किसी को डाउट है तो बिल मेरे सामने है, लोग वर्गला रहे हैं, वो अपने मफाद के वास्ते वर्गला रहे हैं। अगर बिल में किसी को डाउट है तो जब था तो आज क्यों नहीं है? बिल्कुल भाई जब तो इतनी शिद्दत थी कानून आने से पहले, कानून आ गया, कानून आने के बाद आज क्या वजह है जो कानून को सही करने की कोशिश नहीं करें? फिर आप जी। आज क्या वजह है उसके अंदर बात नहीं करें? तो ऐसे कई मामला है, हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए आप इल्ज़ाम लगा देंगे किसी के ऊपर उठा के कि आप तायद करें, यकीनन हम तायद करें, हम वक्फ बिल की तायद करें, उसके अंदर कई ऐसे अच्छाइयाँ हैं। हमको उम्मीद है कि उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद 1 इंच ज़मीन को भी बेचना, किसी को गलत इस्तेमाल में देना, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नेशनल पोर्टल में और स्टेट पोर्टल में दोनों पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल। और उसके अंदर उठा के बोले कि 2 हिंदू अरे भाई अगर देखिए आपको मैं बताता हूँ, 11 आदमी का बोर्ड है जी। तो मेजॉरिटी कितनी होना रेजोल्यूशन पास होने? 11 आदमी के बोर्ड में कम से कम 6 आदमी की तो होना जी। ना। 6 आदमी यानी कि 11 आदमी में 2 अगर हिंदू नॉन मुस्लिम हैं अगर कोई, तो क्या रेजोल्यूशन पास कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा हमारे वास्ते बदनसीबी की बात क्या है, आज से 50 साल से आज तक बोर्ड में चेयरमैन मुसलमान, बोर्ड का CEO मुसलमान, जी। बोर्ड का मिनिस्टर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है उन्हें मुसलमान, आमला जितने वर्कर्स होते मुसलमान, जी। उसके बाद जो है बोर्ड के मेंबर्स पूरे मुसलमान, उसके बाद ज़मीन कहाँ है बोले तो कौन खाली है मालूम नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा जो है क्या प्रॉब्लम हो सकता बोलिए आप? यानी कि आप तनकीद करना है, किसी का गिरेबान पकड़ना है तो वो लोग का गिरेबान पकड़ो जो लोग आपके ज़मीनात को खा गए हैं और जिनकी निगरानी में निकल गए हैं। ये
भाई अल्लाह अगर मेरे को मुकाम का कोई एक मुकाम की जिम्मेदारी दिया जी तो मैं वो मुकाम पे रहने वाला अगर उस मुकाम पर जो है अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, तो कैसा होता? बराबर जब मेरी जिम्मेदारी में है उतना एरिया और मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम है, कैसा निकल गया बोले बराबर बात, तो अल्लाह का ने जवाब देना है। बिल्कुल देखिए अल्लाह के पास हर चीज़ का हिसाब होने वाला है। आप अगर ये समझ रहे हैं कोई कि हम बच जाएंगे बोले तो नहीं बच सकते भाई। दलीला निकालने का से मुफ्तियाँ कुछ भी दे देते, फतवा साहब आप ये कर लो बच जाते बोल के। जी मुफ्तियों का रहता भाई, अब बेचारे आजकल हमारे बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हजरात हैं जो अपने मफाद के लिए भी काम करते हैं, मगर मैं अभी एक आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि आपका काम नहीं है कि किसी मुफ्ती या उलमा पे एतराज़ करें। बिल्कुल अगर वो गलत भी करें तो उनका जवाब अल्लाह के ने उन्हें देंगे, मगर कम से कम आप समझ के ऐसा काम करिए जिस आप ये सोचिए कि क्या मैं कर रहा हूँ तो इसमें अल्लाह की रज़ा है नहीं है, मैं जो काम करने निकल रहा हूँ इसमें सदाकत है नहीं है। ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। देखिए आज ऐसा दौर है, देखिए अगर निकल रहा हूँ रोड के ऊपर, अगर मैं कोई भी इशू लेके निकलता हूँ तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरे इशू में कितना दम है। जी मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो ये सोचना है कि इस बात में क्या वजह है, क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है। जब तक उसकी तहकीक नहीं करे, आवाम को चाहिए कि अपने घर में रहना बेहतर है, अपने माँ बाप की खिदमत करना बेहतर है। बिल्कुल मगर आप रोडों पे अगर निकल कर ऐसे लोगों का शिकार बनेंगे तो क़ानून का दायरा तोड़ेंगे, आप तो क़ानून के गिरफ्त में आएंगे। आप रोड पे निकल के लोगों को तकलीफ़ देंगे तो अल्लाह उसके रसूल की गिरफ्त में आएंगे। देखिए आपको शरीयत इजाज़त नहीं देती कि किसी को भाई को तकलीफ़ दे। बिल्कुल मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि कई कंट्रीज देखा हुआ हूँ, सऊदी अरब हो इधर हो, आज इशू बनाते कि मस्जिद में हमको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं, रोडों पे निकल गए। तो मेरे भाई रोड नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। जी हम कब्ज़ा करके है 25% में 15% लोगों को, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह मौका दिया, तो आप अपने अखलाक को सुधार लो और अपने शरीयत के दायरे में आ जाओ। बिल्कुल आप अगर किसी को अजियत देने का काम करेंगे तो आप अल्लाह के पास गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे कि शरीयत इजाज़त नहीं देती कि जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ काम करे। जी देखिए उलमा से सुनना, और हमारे उलमा को क्या हो गया समझ में नहीं आता, वो बोल रहे भी नहीं आजकल। लोगों को इश्तियाल से रोकने के बजाय उनको और इश्तियाल में लेके आते हैं, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरात। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप दायरे क़ानून में रहते हुए अपने डिमांड्स को शरीयत के दायरे में रह के आप लेके जाइए। जी इसी अंदाज से आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बहाना चला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, मुसलमानों तुम्हारे ऊपर जुल्म होने वाला है, तुम्हारे ऊपर। अरे क्यों होता भाई जुल्म? जो मुसलमान शरीयत पे चलने वाला है उसको शरीयत का दायरा मालूम है और शरीयत के दायरे को कभी छलांग नहीं मार सकता हूँ। जी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने देंगे या और कोई सख्त कानून आने देंगे, हम कानून के पास जब भी देंगे जब हमको शरीयत के दायरे से कूदना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता। जी तो कोई मुसलमान, मेरा ईमान यकीन है कि जो मुसलमान पक्का मुसलमान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाला है और क़ानून पे चलने वाला है, उन्हें दायरे शरीयत को कभी छलांग नहीं मारता। आप बोलिए ट्रिपल तलाक का कानून आया, क्या कोई मुसलमान जो है जो 3 तलाक अगर हो भी गए, जो मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के क़ानून पे यकीन रखता वो दायरे में रहते हुए अपने आप को एक्सेप्ट करता। जी जाके क़ानून में वो शख्स जाते जो ये चीज़ को नहीं मानते। तो अब आप लिविंग पार्टनर जायज़ है क़ानून में, शराब पीना जायज़ है, क्या आप शराब पीते? लिविंग पार्टनर जायज़ है, आप होटलों में लेके रहते भाई। अगर कई ऐसे क़ानून हैं कि अब मिसाल के तौर पे बद जानवर का गोश्त खाना जुर्म नहीं है क़ानून के, आप खाते? बराबर नहीं खाता। अब कानून है बोले तो अरे कानून है तो कानून के ऊपर अमल करना, तो आपके वास्ते कानून शरीयत का कानून है। जी और जिस मुल्क में हम रहते हैं वो मुल्क के कानून की इज्जत करना, आप वो कानून को तोड़ना नहीं, जो मुल्क में रहते हैं उस कानून की इज्जत करना। और आप अगर शरीयत से अगर कोई चीज़ टकरा रही तो आप अपना शरीयत पे अमल करना ताकि आपको कानून तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी अब एक शादी के हाथ बोल के भी है, इसके अंदर लोग बहुत सारे परेशान है। एक अरे भाई लिविंग पार्टनर जायज़ है ना, एक निकाह करो लिविंग पार्टनर रहता,
लिविंग पार्टनर निकाह कर लो अंदर अंदर, लिविंग पार्टनर बोल के रख लो, क्या करने का है। मैं मतलब इसकी बात बोल रहा हूँ कि लिविंग पार्टनर तो जायज़ है ना भाई मुल्क में। मुल्क में लीगल हाँ आज अब नए कानून के हिसाब से मैं समझता हूँ लीगल है। पार्टनर लीगल तो है। जो भी देखिए कानून, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मुसलमान अपने शरीयत पे अगर पाबंद हो गया तो मुसलमान को कोई कानून नहीं डरा सकता उसको। जी हर कानून, अब अमेरिका में क्या लोग नहीं जी रहे, बिल्कुल, ब्रिटेन में नहीं जी रहे, लंदन से हटके जो है पेरिस वगैरह ये वो दुनिया के, थाईलैंड, कहाँ नहीं है मुसलमान, सारी दुनिया में है क्या मुसलमान नहीं जी रहे वहाँ पे? बिल्कुल क्या वहाँ कानून है, इस्लामी कानून है, शरीयत पे चल रहे ना सब? शरीयत पे क्या दूसरे ममालिक में रहने वाले शरीयत पे नहीं चल रही? बिल्कुल। मैं समझता हूँ यहाँ से अच्छा मुसलमान है वहाँ पे जो पाबंदी करते तमाम मामला की। जी खैर अल्लाह जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में खुसूसियत ये है कि सुने में कि आका अलैहिस्सलाम जो है फरमाए कि जो है हिंद से खुशबू आ रही है, जी तो हिंद के मुसलमानों से जब सरकार मोहब्बत फरमाए तो यकीनन यहाँ के मुसलमान के ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता। मतलब मुसलमान जब सरकार फरमाए कि खुशबू आ रही तो यकीनन यहाँ के मुसलमानों में वो बात है, वो मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम से। और जहाँ पे सरकार की बात है, मेरा आपसे इस पे से सवाल है, 2022 में हैदराबाद के एक मलून रुकने असेंबली ने हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी की, और हाल ही में हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी लैमलाइट में आने के लिए हुजूर अक़दस के अजवाज़ की शान में बेअदब अल्फाज व गुस्ताखी देखी गई। तो इस पे आपका क्या कहना है? और इस पे जो है तमाम हिंदुस्तान के शहरों में पुलिस कंप्लेंट्स किए गए, कार्रवाई की गई, लेकिन कहीं ये देखने में नहीं मिला कि कौंसिल की जानिब से कोई केस दर्ज करवाया गया हो। जी, आपको गलतफहमी है। काउंसिल भी इस मामले में जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई और कई मामलात में बोले। देखिए हम एक स्टैंड ले चुके हैं कि इसके अंदर मामला क्या है। आप वो बात सुनेंगे, तुम किसी और के खुदा को या किसी और के बाप को गाली मत दो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को या तुम्हारे तक जो है वो गाली देगा। तो सबसे पहले मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि हमको अपने सफ़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। जी हमको देखिए, आप किसी को, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ आप वाकिफ़ होंगे। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, हम अगर किसी को गाली नहीं देंगे तो आगे वाला क्यों गाली देता। हम किसी को गाली देंगे तो ज़रूर उन्हें भी गाली देंगे। मगर एक बात बोलता हूँ, जो मलून गुस्ताखी कर रहा, जी जो भी मलून, चाहे वो कोई और, मैं नामा नहीं लगा, जो भी करा वो अल्लाह उसका रसूल इंशाल्लाह उसको सबक सिखाएंगे। और मैं समझता हूँ जितने लोग करे, काउंसिल भी इसके अंदर कार्रवाई करी और कई जगह FIR करवाए। ये तमाम FIR कराने से मैं आज, आप जो बहुत अच्छा सवाल करें आपके, देखिए ये हिंदुस्तान भर में ये मामला चल पड़ा। जी लोग एक तो इसको लैमलाइट में आने नहीं, के वो लिए एक लाइमलाइट में मुद्दा आने बना के लिए दिए, तो इसको मौका तो हम इसको दे रहे रोकने के लिए। हैं। जी मौका हम दे रहे हैं। एक शख्स अगर कोई गुस्ताखी करता, जी अगर कोई शख्स गुस्ताखी कर रहा तो कहाँ पर कर रहा है? एक बंद कमरे में कर रहा, या किसी एक पर्टिकुलर एक प्राइवेट महफिल में कर रहा। जी उसकी बात आज घरे घर तक कैसा पहुँच रही है। जी तो हमारी ये बेईमानी है। ईमान वालों की शान नहीं होती है। ईमान वाले की शान क्या होती है? जो चीज़ को जहाँ पर दिखे उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और उसके ऊपर उन्हें कार्रवाई कर लेता है, वो बात ख़त्म आती है वहाँ पर। जी करने वाला एक टाइम गुस्ताखी कर रहा और लाखों मरतबा आप उसको गुस्ताखी इसके दोहराने लगा दे रहे हैं, तो उससे बड़े गुस्ताख तो आप हो गए। देखिए, जो भी मलून, जो भी लोग, गंदे लोग जो गलत हरकत कर रहे हैं, तो वो गलत हरकत को रोकने का तरीक़ा एक ही है कि हम उनको बढ़ावा ना दें। जी जो आपकी नॉलेज में पहली बार आया, आप वहीं रोके, उसको हुकूमत से गुजारिश करें कि ये फौरी तौर पे इसको हटा दिया जाए। और आप जो कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर आप कानूनी तौर पे ऐसी कार्रवाई करिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो आप पीछे मत हटिए। जी हालिया का वाक़या आप देखें, गुस्ताखी का रहा, परसों बरी होगा। जी कौन है जिम्मेदार बोलिए उसके पीछे? सिर्फ हमारे पास रोड के ऊपर जज्बाती बातें करें। अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे, ऐसी बात बोलिए। देखिए, आप वो लोगों में से हम नहीं हैं जो जज्बाती बातें करके आवाम को वरगला के छोड़ देंगे।
मैं अगर ये सोचता हूँ कि मेरे ईमान की बात है तो मेरे से सवाल होगा, वो बराबर। उनसे सवाल नहीं होगा, क्योंकि मेरे तक अगर बात आई तो मेरे तक अगर बात आई तो मेरा फ़र्ज़ है इसके ऊपर मैं क्या करूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ ये दुनिया को बताना नहीं है मेरे को, अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। जी तो हम अल्लाह उसके रसूल के वास्ते जीना है। तो हम कभी ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिए। कभी भी कोई चीज़ आई तो हम जहाँ रोकना है वहाँ रोके, जैसा उसके ऊपर एक्शन लेना है एक्शन लिए, काम करे, जिसकी नॉलेज में लाना है लाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करे। तो आज मेरी भी वो लोगों से गुजारिश है जो आज फैशन बना लिए, गुस्ताखी करता है उन्हें, इन लोग जाते 4 आदमी ठहरते, एफआईआर हाथ में बताते, निकल के आ जाते, क्या बोले तो हम कंप्लेंट, तुम्हारा फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, कंप्लेन करने से फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, उसके ऊपर मुसलसिल कार्रवाई करना, जान की बाजी लगा के पूरे कोर्टों में आपकी दौलत जारी भी आप लगा के अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कोर्ट में पैरवी करना। जी आप आज कंप्लेंट करते घर में सो जाते हैं, फिर क्या हुआ बोले तो हाँ एफआईआर करा दिए थे। अरे एफआईआर से क्या हुआ, एफआईआर करा तो उनके बाल को भी थकाने लगा, बल्कि प्रोटेक्शन मिल गया। प्रोटेक्शन। आपके एफआईआर से ये हुआ कि आपका गुस्सा मालूम हुआ और उसकी हिफाजत हो गई। जी आप वो मलून को उसकी मंजिल पे पहुंचाना है तो आप सही तरीके से कानूनी कार्रवाई करना, कानून का सहारा लेना। लोअर कोर्ट में अगर आप हार गए तो हाई कोर्ट में अपील करना, हाई कोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। मुसलसिल अपनी जान और माल की परवाह नहीं करते हुए आप उसके पीछे लग जाना, तो वो ईमानी जज्बा है। आप बोलिए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा आलिम है जो, अब मैं बोला ना आपको, हालिया हमारे शहर का वाक़या है, जी जी एक जना बरी हो गया, परसों कुछ आया, कौन शख्स है उसके ऊपर अपील को गया? क्योंकि हम तो सुने नहीं, हम जी। सुनने से पहले अल्फाज को रोक देते हमारे सामने, मतलब ये जी इसलिए कि आप जब सुने हुए इतने लोग निकले, जज्बात का इजहार करे, रोडों पे निकले, नारे लगाए, कानून को हाथ में लिए, कानूनी कार्रवाई भी करे, केसेस भी डाले, कहाँ गए वो सब लोग? तो हमारा मकसद क्या है, हम पहले अपने आप को समझना कि हम क्या करें। रोड पे निकल के कानून तोड़ना, ये मैं समझता हूँ गैर शरई बात है। जी आपको आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करने का तरीक़ा ये है कि मलून जो कोई करता तो अल्लाह आपको ताकत दिया तो आप उसके वास्ते रात दिन लगा के कानून का एक अच्छा जो है एक सहारा, अच्छे वकला का सहारा लेके उनके पीछे लग के ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहना रेगुलर, तो ये एक ठोस काम हो सकता। पाशा, क्या पीएफआई तंजीम को बैन करने में आपका और काउंसिल का बड़ा अहम रोल है? बिल्कुल सही है। देखिए, हम जो है हैदराबाद में हमको इत्तला मिली थी कि पीएफआई तंजीम जो है ये बल्लागुड़े में जी बच्चों में राइफ़ल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जी और इत्तला मिली थी कि वो लोग घरे घर जा रहे हैं, लोगों की आवाम की खिदमत का जज्बा बता के जो है घरों में, हत्ता के घर के सामने झाड़ुआ भी दे रहे थे बोल के इत्तला मिली। जी तो उसके ऊपर हम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि मैं, हज़रत मौलाना असरार हुसैन रज़वी साहब जो जी। मुग़ल प्रेम में आप खानका है, हम लोग बैठ के एक प्रेस मीट करके ऐलान करे थे कि हमारे शहर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आके इश्तियाल अंगेज़ हरकत करके जो है आवाम के अंदर राइफ़ल वगैरह ये वो ऐसे चीज़ों को चलाने के लिए जो है, अगर चलाना है तो आपको लीगल, आपको ट्रेनिंग सेंटर से कहीं भी जाके लोग अपना जो है लाइसेंस बना के काम कर सकते हैं। मगर आप ऐसा नहीं कि मुसलमानों को आज ज़रूरत है हमको ये सिखाना है। तो ये शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए हम बयान दिए थे। जी बयान देने के बाद वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो लोग के अचानक फिर कॉलां धमकियाँ शुरू हो गए, घरों पे आ गए, फ़ोन आ करके जो है जान से मार देने के, हत्ता के 2-3 मरतबा हमारा भी घेरा हुआ दूसरे स्टेट्स हाँ। में। मतलब आके बैठ गए, अचानक बोले कि इत्तेफाक से हमारे जहाँ कहीं गए लोग ज़्यादा रहे थे, जी तो अल्लाह के करम से जो है हावी नहीं हो सके वो लोग। जी तो कोशिश हर वक्त करे कि हमको जो है रोकने की कोशिश करें, मगर मसला क्या है, हम हर वक्त, मैं आपको क्या बोला, हमारा मिशन है अमन, अमन। शिद्दत पसंद लोग को रोकना। हम ये देखें कि आप देखिए, मैं बताता हूँ, जब रेट पड़ी इनके पास 500-600 करोड़ रुपए इनके पास से निकले, जी इनके बाद से हिंदुस्तान भर में लोग अल्लाह रसूल, देखिए इंसान मासूम होता, आम आदमी को मैं गुनाहगार इसलिए नहीं खड़ा करता हूँ कि आम आदमी क्या होता, आप उसको सेंटिमेंट्स में अगर कोई अल्लाह रसूल की बात करे तो उन्हें अपनी जान माल कुर्बान करता, सब चीज़ कुर्बान करता।
बिल्कुल। तो वो लोगों को इन लोग जो झूठा वरगला के शिद्दत में ला के उन लोग को जो है राय रास्ते गैर कानूनी काम कराना जो चाहते थे लोग, और करवाए भी। तो हज़ारों बच्चे मौलवी से, कई लोग जेल में, आज भी कई लोग जेल में हैं। तो आप ये बताइए उनकी पैरवी कौन कर रहा? उनके घर में खाने को खाना नहीं है, कोई जाके पूछ रहा है इन लोग? जिम्मेदार हैं इन लोग? नहीं। कि साथ दिए थे ना इन लोगों का? हाँ। तो आज कहाँ हैं वो लोग जो इनको पूछे नहीं, जिसके पास से खुद 500-600 करोड़ निकले? तो ये लोग आवाम का इस्तेमाल करके अपने जेबां भरने वाले लोग हैं। पाशा, काउंसिल से रिलेटेड एक अहम सवाल ये है कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादनशीन काउंसिल पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक्टिव है, अपने इजलास मुनक़िद कर रही है, काम कर रही है, लेकिन इसकी पकड़ हैदराबाद व तेलंगाना में मजबूत क्यों नहीं है? एक दो मशाइख हजरात जो छोड़कर दूसरे अहम मशाइख इससे क्यों वाबस्ता नहीं हैं? क्यों इसके इजलास यहाँ पर मुनक़िद नहीं होते? सबसे पहले आपकी ये गलतफहमी है कि तेलंगाना में काम नहीं होता, जबकि तेलंगाना के अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। और रही बात, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान भर में सरकार गरीब नवाज चिश्तिया सिलसिले की जो शुरुआत हुई हुजूर गरीब नवाज से, तो हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं, जितने खानखा हैं, इसमें ज़्यादातर खानखाएँ पूरे चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता हैं जी। और तरीक़त में ये ज़रूरी है कि सीक्वेंस को नहीं तोड़ा जाता। तो उसी अंदाज से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जानशीन जो सज्जादा नशीन हैं, तो उनसे हिंदुस्तान के तमाम खानखाएँ वाबस्ता है जी। एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये फ़ख्र की बात है कि इस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के सज्जादे साहब के जानशीन हैं, जो हज़रत दीवान साहब क़िबला के जानशीन हैं। और आप जो हिंदुस्तान में निकले तो तमाम खानखाहों के लोग इसके अंदर आपके साथ जुड़ना एक फ़ख्र समझे और मोहब्बत के साथ, और आपका अदब करते हुए, आपका लिहाज करते हुए आपके साथ जुड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर कई प्रोग्राम्स हुए जी। कई प्रोग्राम्स हुए तेलंगाना के अंदर, जो आपको मैं अगर डाटा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मुख्तलिफ़ मकामात पे आप तेलंगाना के अंदर निज़ामाबाद में हुआ, टांडूर में हुआ, तेलंगाना के अंदर हाल ही में परसों जो दौरा हुआ संगारेड्डी, ज़हीराबाद में बहुत बड़े प्रोग्राम्स हुए जी। और आप कोलमपल्ली में, आप तेलंगाना के कोने कोने में अल्लाह करम से इसके शाखा हैं और तेलंगाना के तकरीबन खानखाहें हमसे जुड़े हुए हैं जी। तो अल्लाह का करम यह है कि देखिए लोगों की ख्वाहिश इसलिए कि देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, देखिए हम देखिए कोई फ़िरक़ों में किसी को बांटना या बताना नहीं चाहते। आप हमारी जो ये शुरुआत हुई, ये हज़रत नसीरुद्दीन चिश्ती साहब चेयरमैन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादनशीन काउंसिल हुजूर औलाद हुजूर गरीब नवाज की तरफ से एक ऐसी सोच थी ये कि जब इसको शुरू किया गया, अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर हर मसलक का एक प्लेटफॉर्म है जी। एक खानकाही लोग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इसको भी बहुत नज़र में रखा गया था जब ये काम शुरू करे। और क्योंकि अमन का काम सिर्फ खानखाओं से ही निकल सकता था जी। हिंदुस्तान में मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद के ये बातें सिर्फ खानखाई से ही निकलते। आप मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरे दरगाहों में जाते ही साथ ही ये सब तालीमात नहीं दिए जाते जी। तो हमारे पास ये बहुत सोच समझ के जब इसको निकाला गया तो अल्लाह करम से हर कोई इंसान इससे जुड़ा, बल्कि हिंदुस्तान भर में कई लोग जुड़े। 850 से ज़्यादा लोग हमसे अल्लाह करम से दरगाह हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब से मुत्तफ़िक़ रहे और जुड़े जी। और अल्लाह करम से आज सब लोग मिलके मुत्तहिद है और साथ में काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत खूब। बादशाह, अभी पॉडकास्ट का आखिरी सवाल जिसमें मैं 2-3 आपसे मिलाकर करूँगा। अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि SIR को लेकर बहुत परेशान है। SIR को लेकर आपका क्या कहना है? क्या SIR ही NRC और CAA है? और जिस तरह लॉकडाउन से क़ब्ल CAA और NRC को लेकर लोगों को डराया जा रहा था, क्या उसी तरह अब SIR को लेकर आवाम को डराया जा रहा है? इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरी आवाम से अपील है, आपके चैनल के ज़रिए मैं अपील करना चाहूँगा
अल्लाह का वास्ता जी कि आप लोग डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको यहाँ से उठा के कोई दूसरे मुल्क को या डिटेंशन सेंटर में डाले। आप अपने दस्तावेज़ात को सही करें, ये अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि आप अपने दस्तावेज, क्योंकि देखिए SIR हो ये हर 20-25 साल में एक बार, मतलब कोई हुकूमत हो चाहे काफी लोग कांग्रेस के परेशानी दौर का में भी शिकार हुआ है कहीं पे नहीं, इसमें परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें परेशान किया जा रहा। जी देखिए आप परेशान रहेंगे तो मैं खुश होता हूँ ना। जी देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, शैतान जो है इंसान को सता के मज़े लेता, जी शैतान इंसान को सता के मज़े लेता। तो आप अगर शैतान की ग़िज़ा चाह रहे हैं तो आप परेशान भागो, गली गली भाग के जो है आप उसको वो करो, पर शैतान की ताकत ये नहीं है कि वो अल्लाह वाले तक पहुंच सके, जी जिसमें लिल्लाहियत, सदाकत, जिसमें अल्लाह उसके रसूल पे यकीन। तो आप जब शहरी है तो आपको कोई क़ानून के तहत आपको कैसा काम भेजेंगे, बोलिए आपको कौन सी कंट्री मतलब SIR नहीं करवाना कि करवा लेना बेहतर रहेगा, आवाम को ये भी आप बताएं। SIR में हिस्सा लेना, अपने दस्तावेज़ात बनाना, अपने नामों का करेक्शन कराना, जी अपने जो भी मामला थे आप उसको आज अगर आप सही करेंगे तो आपके आने वाले नस्लों के लिए फ़ायदा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पाशा आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। मैं अल्लाह जो है मैं भी आपके चैनल के ज़रिए मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, तमाम को गवाह बनाकर मैं अल्लाह उसके रसूल की रज़ा चाहता हूँ। और अल्लाह जो है अगर मुझसे दानिस्ता नादानिस्ता जो ख़ताएँ हुई, मैं आप सबको गवाह बनाकर मैं अल्लाह की बारगाह में रुजू हूँ और मैं तौबा करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बशर हूँ तो यकीनन गलती तो हुई होंगी तो कोई ना कोई, और मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग आप लोग समझें और किसी का शिकार ना बने। कि देखिए आवाम को हर वक्त आवाम के जज्बात से खेला गया, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग किसी का शिकार ना बने, अपने हुकूक़ को पहचाने और अपने हुकूक़ को पहचानते हुए अपने आप को सही तरीक़े से ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने अड़ोस पड़ोस, भाई बहन, अपने रिश्तेदार का सबका ख्याल रखिए ताकि आप अमन की बात कर सके और अमन वाले बन जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे मौलाना सैयद अब्दुल क़ादर क़ादरी अल-मारूफ वहीद पाशा साहब, जिनसे हम टॉक शो में बातचीत कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी आपसे किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, इसी तरह सवाल और जवाब होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।